अभी देखो नवरात्रा का त्यौहार आ गया है। 9 दिनों तक हम माँ दुर्गा की बहुत ही भक्ति भाव से पूजा पाठ करते हैं। हर जगह साफ़ सफाई रखी जाती है और देखो हम इन 9 दिनों में अपने जीवन के जो दुख दर्द है, कष्ट क्लेश संताप है, उसको भूलने की कोशिश करते हैं। माँ दुर्गा से हम लोग अपनी जो जीवन के कष्ट क्लेश संताप है उसको सामने रखते हैं और माता से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हमें शक्ति दो माँ, कि हम अपने आप को मजबूत कर सके, अपने जीवन के दुख दर्द कष्ट से निकल सके। देखो पूजा पाठ धर्म ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। रिचुअल्स जो होते हैं बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, मन के अंदर जो विकार जमा होते हैं उसको हटाने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ जो बड़ी बात है वो ये है कि हम सिर्फ 9 ही दिन क्यों पूजा करते हैं, क्यों हम सिर्फ और सिर्फ 9 ही दिन माता के सामने जा कर के अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं, माता से शक्ति मांगते हैं। क्यों नहीं हम 365 दिन अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं कि जीवन के जो भी दुख दर्द कष्ट क्लेश संताप हैं हमारे जीवन में आ रहे हैं उसको हम ईजिली क्रॉस कर सकें। देखो ये जो सारी बातें हैं ना, हमें अपने आप से पूछना चाहिए। हम पूजा पाठ बहुत ही मन से करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना ये सिर्फ़ और सिर्फ एक्सटर्नल है। जब तक ये चीज़ें आपकी आत्मा में जाके समाहित नहीं होती है। आत्मा में समाहित होने का मतलब होता है कि आप आरती गाते हो, भजन करते हो, पाठ करते हो, वो सिर्फ मुख से मत करो, आत्मा से करो। जब वो चीज़ें आपकी आत्मा में समाने लगेगी ना तो धीरे धीरे खुद में आप फील करने लगोगे कि माँ दुर्गा की शक्ति, माँ सरस्वती, लक्ष्मी, काली की शक्ति, सारी शक्ति आपके अंदर समाने लगी है। और जिस दिन देखो आपकी आत्मा वास्तव में जागृत हो जाएगी, आत्मा का जागरण हो जाएगा ना, आपको लाइफ का रियल मीनिंग, रियल वैल्यू भी समझ में आने लगेगा। हम लोग देखो माता का जागरण करते हैं, गाना बजाते हैं, गीत गाते हैं, नाच गाना सब काम करते हैं और बहुत ही तन्मयता से करते हैं। 9 दिन भक्ति भाव में कोई कमी नहीं करते हैं माता को खुश करने के लिए। लेकिन 9 दिनों के बाद फिर से हम उसी ऑर्डिनरी मंडेन लाइफ जीना शुरू करते हैं। हम वही रोने धोने वाला काम शुरू करते हैं। हमारी आत्मा फिर से कमज़ोर होने लगती है, फिर से वही एक ऑर्डिनरी नॉर्मल लाइफ जीना शुरू करते हैं और फिर से वो जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, कौरव प्रवृत्ति के लोग हैं, हमारे ऊपर चढ़ के हमें दबाने का, डराने का, धमकाने का कोशिश करते हैं। आप क्यों नहीं 365 दिन 24/7 365 डेज अपने आप को मजबूत करके रखते हैं? क्यों सिर्फ 9 ही दिन आप माता की तरफ अग्रसर होते हैं? क्यों सिर्फ 9 ही दिन आप माता के जागरण की तरफ अपने आप को लेके जाते हैं? क्यों ना आप अपने ऊपर सालों भर काम करते हो? देखो ये जो चीज़ें होती हैं ना एक दिन में कभी नहीं होने को है। आप करते क्या हो कि 9 दिन चूँकि सब लोग पूजा पाठ कर रहे हो, एक भक्ति का माहौल बना हुआ है, तो आप भी भीड़ में खड़े हो जाते हो कि सब लोग वही कर रहे हैं इसलिए हमको करना चाहिए। आत्मा को मजबूत बनाने के लिए आपको 24/365 डेज अपने ऊपर काम करना, तभी आपकी आत्मा में सशक्तिकरण होगा। और देखो जब आपकी आत्मा सशक्त हो जाएगी ना तब आपको एक पर्टिकुलर डे का, एक पर्टिकुलर दिवस का, दिन का, शुभ मुहूर्त का वेट नहीं करना पड़ेगा। वो आत्मा हमेशा ही हमेशा माँ काली, दुर्गा, लक्ष्मी की शक्ति से समाहित रहेगी। और वैसी आत्मा जो होती है ना, आप देखो हर जीवन की परिस्थिति को बहुत आसानी से क्रॉस करते जाती है और अपने लिए तो उत्प्रेरक का काम करती है, दूसरे को भी मोटिवेट करने का काम करती है। कहने का मतलब होता है ना कि अपने मन और आत्मा को इतना मजबूत बना के रखा करो ना कि आप हर समय जहाँ भी रहो अपने आप में फील करो कि हाँ हम एक सशक्त इंसान हैं, हम मजबूत पर्सनालिटी हैं। आपके जो बॉडी से जो ऑरा निकले, वाइब्रेशन निकले, जो शब्द निकले ना वो आपकी आत्मा से निकलना चाहिए। देखो जो शब्द आत्मा से निकलती है ना वही सब दूसरे के भी मन को, आत्मा को जाके टच करती है। मुख से निकले हुए शब्द न सिर्फ फैब्रिकेटेड शब्द होते हैं, जैसे परफ्यूम जो इंसान लगाता है ना थोड़े समय तक तो इफ़ेक्ट देती है, लेकिन कुछ समय के बाद उस परफ्यूम का भी इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है, फिर से आपको परफ्यूम लगाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जिस इंसान के मन में, आत्मा में ना पॉजिटिविटी भरी होती है उसको किसी भी परफ्यूम की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसके शब्द में इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी भरी रहती है ना कि वो इंसान जहाँ भी रहता है एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट किए रहता है। वो इंसान जहाँ भी जाता है फ्रैग्रेंस ऑफ पॉजिटिविटी को कैरी करता है। उसके लिए एक्सटर्नल किसी महंगे परफ्यूम की ज़रूरत नहीं होती। कहने का तात्पर्य होता है ना कि अपने मन में माँ दुर्गा की सारी शक्ति को इतना भरते जाओ, सशक्त अपने आप को बनाते जाओ ना कि फिर आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की, गिड़गिड़ाने की, रोने की, डर के रहने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। देखो होता क्या है ना कि जितना ज़्यादा आप कमज़ोर बना के अपने आप को रखोगे ना, ये तेज़ धार वाले परिवार के जो लोग होते हैं, सांप बिच्छू प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, आपको हमेशा ही हमेशा तंग करते रहेंगे। आप हमेशा जाओगे माता के पास, गिड़गिड़ाओगे, फिर माँ आएंगे, फिर आपके अंदर शक्ति भरेंगे और ये क्रम चलता रहता है। और देखो 9 दिन की पूजा से ना कभी भी आप शक्तिशाली होने को नहीं हो जब तक आप अपने ऊपर हमेशा काम नहीं करते हो। मतलब अपनी आत्मा को हर समय मजबूत बना के रखा करो कि कोई भी आपके सामने खड़ा होने की भी हिम्मत ना कर सके, कोई भी आपके लिए अपशब्द का इस्तेमाल भी ना कर सके। और देखो जितना ज़्यादा आप रो के, डर के, सहम के, गिर के, पड़ के, मर के रहोगे ना, सामने वाला आपको उतना ही डराते रहेगा। माता की जब भी हम पूजा पाठ करते हैं ना, जब भी आप शक्ति दुर्गा सप्तशती की पाठ करते हो, आरती गाते हो, उसके हर चीज़ को मन में समाने का कोशिश करो। जब आपके अंदर सारी चीज़ें समाने लगेगी आप अपने आप शक्तिशाली हो जाओगे।